हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए क्या हूं, आपके जो हिस्ट्री का चैप्टर 11 है, इंडिया बिटवीन द 4th एंड 7th सेंचुरी सी, तो इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है विद एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए और अगर ये वीडियो आपके हेल्पफुल होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका आता है, मैच द फॉलोइंग। इसमें आपका जो मैच द कॉलम, आपको जो कॉलम ए से कॉलम बी को आपको मैच करने हैं, तो आपका जो जहां पर आपके फर्स्ट कॉलम में आपको डिफरेंट जो रूलर्स नजर आ रहे हैं और उनके द्वारा जो डिफरेंट जो इवेंट्स जो हुए हैं, तो उनके जो टाइम पीरियड है आपको इन सबको मैच करने हैं। तो आंसर आप देखिए, यहाँ पर जो आंसर में आपका मैच किए तो समुद्रगुप्त है, तो उसने जो है अपना जो उज्जैन है उसको सेकंड कैपिटल बनाया था। चंद्रगुप्त जो सेकंड है तो उसने इन्वेंशन किया आपका हंस है। देन थर्ड आता है स्कंदा गुप्त जो थे तो वो डिफीटेड हर्षा है। और हर्षवर्धन से मैच होगा आपके जो कंक्वेस्ट ऑफ द डिस्टेंट किंगडम एंड रिपब्लिक्स एंड पुलकेशिन सेकंड है तो विजिट ऑफ ज़ैंगज़ैंग। तो इस तरीके से ये जो है मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन में सेकंड आता है आपका ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन, और फॉल्स जो स्टेटमेंट है आपको उसको ट्रू भी करने हैं, करेक्ट भी करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है द गुप्तास वेयर ओरिजिनली वेसल्स ऑफ द कुशानास, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। देन सेकंड आता है आपका कालिदास बिलोंग टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता फर्स्ट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। आपके जो कालिदास है वो चंद्रगुप्त सेकंड के जो कोर्ट में बिलोंग करते थे। देन थर्ड आता है समुद्रगुप्त वाज आल्सो अ पोएट एंड अ म्यूजिशियन, तो ये आपका क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। देन फोर्थ आता है द रॉक कट टेम्पल्स एट पट्टडकल वाज बिल्ड बाय द पल्लवास, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। जो रॉक कट टेम्पल्स है जो पट्टडकल में है वहां उसको बिल्ड किया गया था, चालुक्यांस के द्वारा बिल्ड किया गया था। देन फिफ्थ आता है द कंटिन्यूअस वॉर विद द चोलास एंड द चालुक्यास वीकेंड द पल्लवास, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। इस तरीके से ट्रू एंड फॉल्स वाले। देन थर्ड में आता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हु वाज द चाइनीज ट्रैवलर्स हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ द गुप्तास, तो डिफरेंट आपके पॉइंट्स है, तो इसके जो गुप्तास के समय जो विजिट किए थे वो थे आपके बी ऑप्शन आता है वैक्सियन। देन नेक्स्ट आता है आपका सेकंड नंबर का, विच ऑफ दिस इज बिलीव टू हैव बीन द मेन सोर्स ऑफ वेल्थ ऑफ द गुप्तास, तो गुप्तास का जो मेन जो सोर्स था वेल्थ का वो क्या था, तो वो था आपका सी ऑप्शन, द रिच ट्रेड द गुप्तास हैड विद कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, में जो डिफरेंट जो कंट्रीज थे उनके साथ ट्रेड होता था। देन थर्ड आता है आपका, इफ यू वेर अ हिस्टोरियंस विच ऑफ दिस सोर्सेस वुड यू रिले ऑन फॉर एन इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द राइन ऑफ द हर्षवर्धन, सो आप हिस्टोरियंस है तो इसमें से कौन से जो, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है ज़ैंगज़ैंग जो यहाँ पर इंडिया में आए थे तो उनके द्वारा जो लिखी गई जो अकाउंट्स है जो उनके द्वारा जो कही गई उससे जो हमें हर्षवर्धन के बारे में पता चलता है। देन फोर्थ आएगा आपका, which of these temples was not built by the ruler of the Deccan and the South India, तो इनमें से कौन सा जो टेम्पल है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बीट है आपका 10 अवतारा जो टेम्पल्स है उनको बिल्ड नहीं किया गया है डेक्कन और साउथ इंडिया के द्वारा, जो रूलर्स है उनके द्वारा। नेक्स्ट आपका फिफ्थ नंबर आता है कि इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो, ये आपके असरेशन और रीजन वाले क्वेश्चंस है जहां पर आपको असरेशन और रीजन को अंडरस्टैंड करना होता है, फिर ऑप्शन चूज करेंगे तब आपको जो ऑप्शन करेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर असरेशन बताएगी कि हर्षस पॉलिसीज ऑफ गिविंग लैंड ग्रांट टू हाई रैंकिंग ऑफिसर रिड्यूस हिज पावर एंड इन्फ्लुएंस एज अ किंग। द रीजन बताएगी कि लैंड ग्रांट्स इनेबल द ऑफिसर टू ग्रेजुअली टेक ओनरशिप ऑफ द लैंड एंड कंसंट्रेटेड पावर इन देयर ओन हैंड। तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिलेगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका ये हो जाएगी कि बहुत ए एंड आर ट्रू है और आर जो है करेक्टली एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो इस तरीके से ये मल्टीपल चॉइस के फिफ्थ नंबर के आंसर हुए। नेक्स्ट आपका आता है आंसर ब्रीफ वाले क्वेश्चन, शॉर्ट में आंसर देने हैं। इसमें फर्स्ट आता है कि लिस्ट द मिलिट्री विक्टोरियज ऑफ द समुद्रगुप्ता, तो इससे रिलेटेड आंसर आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त कंक्वेयर एंड ऑक्युपाइड वेस्ट टेरिटरीज इंक्लूडिंग प्रेजेंट डे दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, नेपाल, आसाम एंड बंगाल, इवन पार्ट ऑफ पंजाब एंड अफगानिस्तान came under his rule. He also conquered many republics, forest kingdoms and even the southern kingdom. So ये जो समुद्रगुप्ता के द्वारा जो कंक्वेयर जो जीता गया जो टेरिटरीज था। देन सेकंड आपका आता है मेंशन द रीजन्स ऑफ द वर्ड विथ विच द गुप्तास ट्रेड, तो गुप्ता के द्वारा कौन कौन से जो रीजन है जो वर्ड के उनके साथ ट्रेडिंग होता था वो आपको मेंशन करने। तो द गुप्तास एम्पायर had long distance trade with the Eastern Roman Empire, जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर उनके साथ उनका ट्रेड होता था। वेस्ट एशिया
अफ्रीका है और मेनी जो अदर कंट्रीज जो साउथ ईस्ट एशिया है उनके साथ इनका गुप्तास का जो ट्रेड रिलेशनशिप था, मतलब उनका व्यापार होता था। देन थर्ड आएगा आपका, व्हाई डिड हर्षा शिफ्ट हिज कैपिटल टू कन्नौज? सो आंसर देखिए, कन्नौज वाज अ वेल फोर्टिफाइड सिटीज। कन्नौज एक फोर्टिफाइड जो मतलब किलाबंद घेरा हुआ एक शहर था। सो हर्षा कुड कंट्रोल बोथ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिज एम्पायर बेटर फ्रॉम कन्नौज देन फ्रॉम पाटलिपुत्र। मीन्स जो कन्नौज से वो जो है ईस्टर्न और वेस्टर्न जो पार्ट है दोनों तरीकों से कंट्रोल कर सकते थे। देन देयरफॉर ही शिफ्ट हिज कैपिटल टू कन्नौज, इस कारण से वो अपने जो कैपिटल को कन्नौज शिफ्ट करता है। नेक्स्ट आपका आता है फोर्थ नंबर का, व्हाट वाज द एक्सटेंट ऑफ पुलकेशिन सेकंड्स किंगडम? सो पुलकेशिन सेकंड का जो किंगडम कहां तक एक्सटेंड हुआ था? तो द पुलकेशिन सेकंड्स किंगडम एक्सटेंड फ्रॉम द रिवर नर्मदा टू द रिवर कावेरी। में जो नर्मदा रिवर है वहां से लेकर कावेरी रिवर तक इनका जो एम्पायर है, किंगडम्स है, वो फैला हुआ था। देन फिफ्थ आता है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द बैटल बिटवीन? यहाँ पर जो पुलकेशिन सेकंड और जो हर्षा के बीच बैटल हुआ था और पुलकेशिन सेकंड और महेंद्र वर्मन के बीच जो बैटल हुआ था उनका रिजल्ट क्या रहा? तो जो पुलकेशिन सेकंड जो डिफेट करते हैं हर्षा को, हिस्टोरिक जो बैटल हुआ था बैंक ऑफ रिवर नर्मदा में, तो पुलकेशिन सेकंड है हर्षा को हरा देते हैं। देन सेकंड जो बैटल पुलकेशिन सेकंड और महादेव वर्मन के बीच, महेंद्र वर्मन के बीच हुआ था, तो वहां पर पुलकेशिन जो सेकंड है, जो पल्लवा किंग है महेंद्र वर्मन, उनको भी डिफेट कर देते हैं, हरा देते हैं। नेक्स्ट आपका आता है आंसर ये डिटेल वाले क्वेश्चन। इसमें आपका फर्स्ट नंबर आता है, इवैल्यूएट द वैल्यूज एंड रियलिटीज ऑफ प्रशस्तिस एंड चरितास एज सोर्स ऑफ हिस्ट्रीज। तो इससे रिलेटेड आपके आंसर हो जाएंगे कि जो प्रशस्तिस वेयर इंस्क्रिप्शन रिटन इन प्राइसेस ऑफ रूलर्स, में जो प्रशस्ति है वो रूलर्स के बारे में लिखा होता था, उनके गुणगान किया जाता था। सो द प्रशस्तिस गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ रूलर्स अचीवमेंट, इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट दे आर एग्जेजरेटेड अकाउंट्स। में जो रूलर्स का अचीवमेंट के बारे में बताया गया है तो उस अचीवमेंट को बढ़ा चढ़ा के भी बताया जा सकता था। सो इट इज ऑल्सो पॉसिबल प्रशस्तिस हाईलाइट ओनली द पॉजिटिव क्वालिटीज ऑफ रूलर्स एंड कंप्लीटली इग्नोर हिज नेगेटिव ट्रेट्स। मींस जो आपके जो रूलर्स के जो सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स को बताया जा सकता है, उनके जो नेगेटिव जो पॉइंट्स है उसको क्या पता वहां पर शो ऑफ नहीं किया होगा, तो ऐसा हो सकता है प्रशस्तिस में। देन चरितास आर हिस्टोरिकल बायोग्राफीज दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री। में जो बायोग्राफी जो लिखा गया है, हिस्टोरियन जो जिसके रूलर्स के बारे में लिखा है, सो इट इज अ क्वाइट पॉसिबल दैट चरितास रिटन बाय पीपल बिलोंगिंग टू द रूलर्स कोर्ट्स brought out the more positive aspect of the rulers and his reign while suppressing the negative aspect। में जो चरिताज है तो वो भी जो रूलर्स के जो कोर्ट में जो पीपल्स रहते थे, जो कवि वगैरह, उनके द्वारा लिखा जाता था, तो इसमें भी पॉजिटिव जो पॉइंट्स है उसको दिखाया जाता था और उसके जो नेगेटिव जो एस्पेक्ट्स है, नेगेटिव जो पॉइंट है उनको शायद ही नोट डाउन किया जाता होगा। सो in conclusion we may say that both prasastis and charitas are valuable and reliable as a source of history to a certain extent. The information they provide has to be verified with the help of other sources। मतलब ये जो प्रशस्ति और चरितार्थ है वो हमारे लिए वेरिएबल सोर्सेज है, बट जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया उसको अदर सोर्स के साथ भी हमें वेरीफाइड किया जाना चाहिए ताकि जो है ट्रू या फिर जो फॉल्स है वो हमें पता चल सके। देन सेकंड आता है आपका, explain the structure of administration under the Guptas, what according to you are the merits and the demerits of the form of एडमिनिस्ट्रेशन फॉलोड बाय द गुप्तास। मींस जो गुप्ता का जो एडमिनिस्ट्रेशन आपको बताने हैं और क्या पॉजिटिव पॉइंट था क्या नेगेटिव था वो आपको बताने हैं। आंसर थोड़ा रॉन्ग होगा। सो आंसर हम देखते हैं, किंगशिप ड्यूरिंग गुप्ता रूल वाज हेरिटेज बट अनलाइक मौर्यंस रूल्स वेयर द किंग हैड ऑल द पावर इन देयर ओन हैंड, गुप्ता रूल वाज मोर डिसेंट्रलाइज्ड। मतलब जो किंगशिप था गुप्ता के समय, गुप्ता एम्पायर के समय, तो वो राजा से उसके जो रिलेटिव्स हैं, उनके जो सन है, उनके जो उनको ट्रांसफर होता था। सो मौर्यन जैसे रूलर्स में जो किंग जो पूरा पावर रखता था, ऐसे गुप्तास के समय नहीं था, डिफरेंट जो पार्ट्स में बटा हुआ था। द एम्पायर है उनको डिफरेंट जो नंबर ऑफ प्रोविंसेस या फिर भुक्तीज में जो है वो डिवाइड किया गया था, जिसके जो मेन जो हेड होते थे गवर्नर या फिर जिसे उपरिकास कहा जाता था। देन द प्रोविंसेस है उनको फिर से फर्दर सब डिवाइड किया गया है, जो जिसे डिस्ट्रिक्ट या फिर आपके विश्यास के नाम से जाना जाता था। देन उसके बाद आते थे विलेज, और जो बिगर जो सिटीज होते थे वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन बाय आयुक्तास हु वेयर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर्स। मतलब जो बड़े सिटीज वहां पर आयुक्तास होते थे, जो गवर्नर जो है उनको अपॉइंट करता था। देन जो हम इसके मेरिट्स की बात के देखें तो यहाँ पर जो मैनी जो टैक्सेस है वो यहाँ पर लिए जाते थे, जिसमें से 1/4 to
6 जो आप जो लैंड रेवेन्यू है वो टैक्स के रूप में कलेक्ट किए जाते थे। मेरिट में आता है सिंस द एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिसेंट्रलाइज इट वुड हैव बीन मोर इफिशिएंट इन terms of the speed in implementing policies and solving the issues faced by the people, quicker action would have been possible to take care of the needs of the people। मतलब जो डिसेंट्रलाइज था एडमिनिस्ट्रेशन, तो वहां पर काम करने वाले अलग अलग लोग थे, तो कोई भी जो पॉलिसीज है, कोई भी इश्यूज जो है सॉल्व करना है पीपल्स रिलेटेड, वो बहुत जल्दी हो जाता था, स्पीड में होता था, और क्विकर जो एक्शंस है, कुछ भी जो पीपल्स को जो नीड्स है उसको केयर करने में बहुत जल्दी जो डिसीजन है लिया जा सकता था। डिमेरिट्स हम देखें, सो द प्रैक्टिस ऑफ प्रोवाइडिंग लैंड ग्रांट्स इंस्टेड ऑफ मेकिंग कैश पेमेंट टू हाई रैंक ऑफिसर प्रोबेबली गिव राइज टू द प्रैक्टिस ऑफ फ्यूडलिज्म इन इंडिया। मींस जो अगर जो है लैंड ग्रांट की जगह पर, कैश क्रॉप की जगह पर उसको लैंड ग्रांट मतलब जमीन का जो एरिया जो है दे दिया जाता था अधिकारी लोगों को, तो इससे क्या होता था, फ्यूडलिज्म है वो इंडिया में जो है प्रैक्टिस किया जाया गया, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्यूडलिज्म लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर। तो जो ऑफिसर्स हैं उनको जो लैंड जो पार्ट जितना ज्यादा है, तो वो उस पर जितना ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर सकते थे, इससे वो ज्यादा पावरफुल है, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो एम्पायर है वो कोलैप्स होने के भी चांसेस हो सकते थे। देन नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर आता है, द गुप्ता पीरियड इज समटाइम्स कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ एशियंट इंडिया। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। तो जो गुप्ता जो पीरियड है उसको गोल्डन एज ऑफ एशियन इंडिया का कहा जाता है, तो उससे रिलेटेड आपको जस्टिफाइड करते हुए आंसर देने हैं। So the Gupta Empire kept northern India politically united for more than 200 years। में जो 200 सालों तक जो गुप्ता एम्पायर है नॉर्दर्न इंडिया में रूल किया है। So the administration यहाँ पर देखें तो in an unprecedented way the administrations were decentralized to kingship was hereditary। मीन्स जो यहाँ पर हमने देखा था गुप्ता जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिसेंट्रलाइज था, मीन्स जो पावर है वो डिफरेंट जो पार्ट्स में जो अलग अलग जो प्रोविंसेस है उनमें बटा हुआ था, बट जो किंगशिप है वो भी हेरिडिटरी था, मींस जो राजा से उनके जो सन है, उनके जो रिलेटिव्स है उनको पास आउट होते थे। सो दिस वुड हैव हेल्प द एडमिनिस्ट्रेशन सॉल्व इश्यूज ऑफ द पीपल मोर क्विक एंड इफेक्टिव। इससे जो है पीपल्स के जो प्रॉब्लम इश्यूज है वो बहुत जल्दी सॉल्व होते थे। ट्रेड्स यहाँ पर देखें तो गुप्ता एम्पायर है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो ईस्टर्न जो यूरोप जो रोमन एम्पायर है उनके साथ, वेस्ट जो एशिया है, अफ्रीका है, मेनी जो कंट्रीज जो अदर जो साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज है उनके साथ जो ट्रेडिंग होता था, जिससे क्या हुआ द प्रॉस्पेरिटीज ऑफ गुप्ता कुड बी एट्रीब्यूट लार्जली टू दिस ट्रेड। और जो शायद जो गुप्ता की जो प्रॉस्पेरिटी इतना संपन्न था उसी ट्रेड के कारण से था। रिलीजन देखे तो गुप्ता रूलर्स वेयर हिंदूज एंड डिड अ लॉट टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ हिंदुइज्म। मतलब जो गुप्ता जो रूलर्स थे वो हिंदूज थे और हिंदुइज्म को बढ़ाने के लिए उनका सपोर्ट किया, बट दे वेयर ऑल्सो टॉलरेंट टुवर्ड अदर रिलीजन। साथ ही साथ जो अदर जो रिलीजन है उन पर भी उनका जो टॉलरेंट में जो वो जो है ज्यादा इंटरफेयर दूसरे के रिलीजन पर नहीं करते थे। द यूनिवर्सिटी एट नालंदा फाउंडेड बाय कुमारा गुप्ता, और इसी के समय जो नालंदा जो यूनिवर्सिटी है उनका जो फॉर्मेशन है वो किया गया था, तो उस समय वो जो लर्निंग हब हुआ करता था पूरे वर्ल्ड में। देन मोस्ट ऑफ द एम्पायर एक्सपीरियंस पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। मतलब जो गुप्ता पीरियड के समय जो है शांति और जो संपन्नता थी। सो ऑल दिस रीजन आई एग्री विद द स्टेटमेंट दैट द गुप्ता पीरियड इज गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो इस कारण से हम जस्टिफाइड करते हैं कि गुप्ता पीरियड जो है गोल्डन एज था हमारे एंशिएंट पीरियड का। देन फोर्थ आता है राइट एन अकाउंट ऑफ हर्षवर्धना एंड हिज रूल। तो हर्षवर्धना उसके जो रूलर्स के बारे में आपको बताने हैं। सो हर्षवर्धना केम टू पावर इन 1606 सी when he was about 16 year old। मतलब हर्षवर्धन 16 years में ही रूलर बन गया था। then he went on to establish a mighty empire that extend across northern India। हर्षा moved his capital to कन्नौज। मींस जो उसके समय में जो है बहुत बड़ा एम्पायर है वो नॉर्दर्न इंडिया में वो उसने बिल्ड किया था, और हर्षा ने अपना जो कैपिटल है उसको शिफ्ट किया था पाटलिपुत्र से कन्नौज। देन source of information about Harsha, we know about Harsha from the account of Zhang Zhang, the Chinese pilgrims who visited the court of Harsha, the writing of people like Banabhatta who lived in Harsha's court, and coins and inscriptions। मतलब जो इनके बारे में हमें सोर्स तो चाइनीज जो विजिटर्स यहाँ पर आए थे तो उसके से इंफॉर्मेशन हमें पता चलता है, उनके द्वारा लिखी गई जो बुक्स है उनसे, साथ ही साथ बाना भट्टा जो हर्षा के कोर्ट में, तो उनके द्वारा जो कॉइन जो इश्यूज इंस्क्रिप्शंस है जो हर्षा के द्वारा जो किया गया था उनसे भी हमें हर्षवर्धन के बारे में पता चलता है। देन सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम यहाँ पर देखें तो द किंग वाज असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन एडमिनिस्ट्रेटिंग द
लैंड, मतलब जो है वहां पर जो राजा थे तो उनको असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करते थे। देन द ऑफिसर्स ऑफ हर्षाज एम्पायर वेर पेड इन लैंड ग्रांड इंस्टेड ऑफ मनी, और जो हर्षा के जो ऑफिसर्स होते थे तो उनको कैश पेमेंट ना देकर लैंड जो है उनको एज अ पेमेंट के रूप में दिया जाता था, जहां से वो टैक्स कलेक्ट करके वो अपने एज अ पेमेंट के रूप में उसको कलेक्ट करते थे। देन ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड देखें तो अकॉर्डिंग टू ज़ेंग एग्रीकल्चर वाज मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन हर्षाज एम्पायर, ट्रेड थ्रू। तो एग्रीकल्चर मेन एक्टिविटी था यहाँ पर, और साथ ही साथ जो ट्रेड भी होता था, जो अदर जो डिफरेंट जो कंट्रीज के साथ इस समय जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती थी। तो ये आपके फोर्थ के आंसर हुए। नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ नंबर का, डिस्कस द आर्किटेक्चुरल अचीवमेंट ऑफ द चालुक्यास एंड द पल्लवास। तो इनके द्वारा जो बिल्डिंग्स जो बिल्ड किए गए चालुक्यास और पल्लवास के द्वारा, उससे रिलेटेड आपको आंसर देने हैं। तो आप देखिए, द मोस्ट इंड्यूरिंग लेगेसी ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी इज द आर्किटेक्चर्स एंड द आर्ट दैट दे लेफ्ट बिहाइंड। मतलब चालुक्यास जो डायनेस्टी के द्वारा जो बनाए गए जो बिल्डिंग्स है, जिसमें आपका द रॉक कट टेम्पल्स एट द पट्टडकल, बदामी एंड आइहोल आर सम ऑफ देयर फेमस मोनुमेंट्स। मतलब जो आपका जो पट्टडकल में जो रॉक कट टेम्पल्स बनाया गया है, बदामी बना है, अहल में बना है, ये इनके कुछ फेमस जो मोनुमेंट्स हैं। देन द पल्लवास रूलर वे आर ग्रेट बिल्डर्स। पल्लवास भी जो है बहुत अच्छे जो बिल्डर्स थे, इनके द्वारा 100 टेम्पल्स बनाया गया है। सेवन रथास जो मामलापुरम में बना है, एंड द कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम आर अ फ्यू ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन आर्किटेक्चर। मींस जो कैलाशनाथ जो टेम्पल्स बना आपका कांचीपुरम में, वो भी आपका एक क्या है, पल्लवास का जो आउटस्टैंडिंग जो बिल्डर्स होने का एक प्रमाण है। तो इस तरीके से ये जो आपके जो डिटेल वाले आंसर हुए। नेक्स्ट आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन आता है। इसमें आपको जो मैप इंडिया का जो है, वहां से आपको क्या करना है, गुप्ता एम्पायर और जो हर्षा एम्पायर, हर्षा का जो एक्सटेंड कहां तक कहा हुआ था, और आपके जो कौन सा जो क्या था, जो एम्पायर जो लार्जर था, वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पर हम मैच में देखें, आपके जो मैप में देखेंगे तो द गुप्ता एम्पायर है वो लार्जर था, और जो एरिया था जो कहां पर इंक्लूड नहीं था, तो आप देखोगे तो कौन कौन से, तो कलिंगा, कांचीपुरम, मालवा कुछ का जो पार्ट था, तक्षशिला, ये जो है एम्पायर इंक्लूड नहीं था। मैप में देखिए जो गुप्ता एम्पायर नजर आ रहा है, और ये देखिए हर्षा एम्पायर नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा जो एरिया है आपका गुप्ता एम्पायर नजर आ रहा है, और ये आपका हर्षा एम्पायर है। आपके बुक्स में आपको मैप आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आप देखिए तो ये आपका जो कलिंगा वाला एरिया है, यहाँ पर आपके हर्षा एम्पायर में नहीं है। साथ ही साथ ये कांचीपुरम एरियाज है, वो आपका यहाँ पर ये इंक्लूड नहीं है आपका। साथ ही साथ इधर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये तक्षशिला वाला जो एम्पायर है वो हर्षा में नहीं है, इंक्लूड है। इधर आप देखोगे तो ये मालवा रीजन है, तो ये मालवा का कुछ जो रीजन है वो इंक्लूड नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे एरियाज है। इधर आप देखोगे तो नेपाल वाला एरिया है वो भी नहीं है। तो कुछ जो एरियाज हमने यहाँ पर नोट डाउन किए। इसमें सेकंड नंबर का क्वेश्चन आता है बी नंबर के, एनी 4 प्लेसेस कंक्वेयर बाय। तो समुद्रगुप्त के द्वारा जो कंक्वेयर किए गए, तो दिल्ली है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, नेपाल, आसाम, बंगाल, पार्ट ऑफ पंजाब एंड अफगानिस्तान। ये जो प्लेसेस हैं जो कंक्वेयर किए गए हैं, तो यहाँ पर आप फोर्ट जो है दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, नेपाल, आसाम, बंगाल, इतना नोट डाउन करेंगे तो 4 प्लेस आपका हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है आपका, इसमें आप देख सकते हैं मैप में कि ये आपको जो डिफरेंट प्लेसेस यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। देन आपका नेक्स्ट आता है सी नंबर का, द कैपिटल ऑफ हर्षा किंगडम, द प्रेजेंट स्टेट इन विच द कैपिटल ऑफ हर्षा वाज लोकेटेड। तो जो उस समय जो हर्षा का जो कैपिटल हुआ करता था, उसने बनाया था कन्नौज को। देन अभी के जो प्रेजेंट यहाँ पर देख सकते हैं हर्षा एम्पायर में आपको कन्नौज नजर आ रहा है, और अभी के प्रेजेंट में देखोगे तो ये कन्नौज है कहाँ पर है, आपके उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, प्रेजेंट स्टेट में। तो आप इसको नोट डाउन आपके जो मैप वर्क है उसमें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कैश बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पर एक जो हर्षा से रिलेटेड पैसेज दिया हुआ है, और उससे रिलेटेड आपको क्या होगा, क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चंस में आते हैं कि हाउ डिड हर्षा विन द स्टेटस ऑफ एन एम्पायर इन द बिगिनिंग ऑफ हिज राइन। सो in the beginning of his reign, Harsha followed the military idealism of Samudragupta and launched through going conquest in different directions. This helped him win the him or himself the status of an emperor। मतलब जो है वो जो मिलिट्री जो आइडियलिज्म समुद्रगुप्त ने अपनाया था कि अपने आसपास एरिया को जीतने का, तो हर एक डायरेक्शन में उसने अटैक किया और उसको जीता, जिसके कारण से उसको एम्पायर का दर्जा है, स्टेटस है, वो मिला था। नेक्स्ट सेकंड नंबर आता है आपका, अकॉर्डिंग टू द ऑथर इन व्हाट वेज वाज हर्षा सिमिलर टू अशोका। सो आंसर में आएगा अकॉर्डिंग टू द ऑथर हर्षा वाज सिमिलर टू अशोका इन द way he brought an end to war within his empire that was politically united by the strong arm of his authority and then
proceeded to devote himself to the task of peace, the promotion of the material and the moral interest of the country, and to bring out its cultural individuality and ग्रेटनेस में जो जिस तरीके से हर्षा और अशोका ने दोनों ने अपने एरिया को बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ा था और एरिया को जीत कर बड़ा बनाया था, फिर बाद में जब उनका जो अंतिम समय आया, लड़ाई जीता, खून खराबा देखा, तो वो शांति की ओर चले गए और लोगों को धर्म के रास्ते पर लाए। तो दोनों इस तरीके से सेम थे। देन थर्ड में इसमें आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल शुड अ रूलर फॉलो टू स्ट्रेंथ देयर एम्पायर, पीस एंड नॉन वायलेंस आर वार एंड एग्रेशंस, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। तो जो रूलर्स शुड इनिशियली फॉलो द पॉलिसी ऑफ वार एंड एग्रेशन टू एस्टैब्लिश हिज कंट्रोल। जो रूलर है वो स्टार्टिंग में वार और एग्रेशन है उसको अपने जो एस्टैब्लिश करने के लिए एम्पायर फॉलो करते हैं। दे शुड देन एक्सरसाइज द अथॉरिटीज दे हैव गेन्ड बाय विनिंग वार्स टू प्रिवेंट फर्दर वार्स टू एस्टैब्लिश पीस एंड नॉन वायलेंस। मींस बाद में जो अपने जो एरिया जो जीते हैं उस पर शांति स्थापित करने के लिए वो जो शांति और नॉन वायलेंस का रूप अपनाते हैं। द रीजन फॉर दिस इज दैट ओनली अ रूलर हु हैज द पावर टू डिफीट अदर इन वार कैन ब्रिंग अबाउट लास्टिंग पीस। मतलब जो इसमें रीजन ये है कि भाई अगर जो रूलर से वो अदर रूलर्स को डिफेंड नहीं कर पाएगा तो वो अपना एरिया को सुरक्षित भी नहीं रह सकता, और जब तक उनका एरिया सुरक्षित नहीं है तो वहां पर शांति भी नहीं रह सकती। तो इस तरीके से ये जो है आपके केस बेस्ड क्वेश्चन हुए, इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जो जितने भी क्वेश्चन है उसके सोल्यूशन मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिया गया। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मुझे पता है अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आप लाइक जरूर करेंगे, अपने क्लास फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। चाहे कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इसी तरीके से हेल्पिंग वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे। सो ओके, थैंक यू।